जय हिंद। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हाल ही में भारत सरकार के जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव के द्वारा ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल 2023 को जो है वापस ले लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ टॉपिक क्या बनता है, चर्चा क्या है कि केंद्र सरकार क्यों वापस लिए ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल 2023। ठीक, यानी सरकार के द्वारा क्यों स्वयं से वापस ले लिया गया, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। जो 2023 में एक ड्रॉफ्ट बनाकर तैयार किया गया था, उसको हाल ही में 12 अगस्त को ये ऐलान कर दिया गया कि जो सर्विस बिल है, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल है, हम इसको वापस लेते हैं। ठीक, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्या यहां पर विपक्ष ने झुकाया सरकार, यानी क्या यहां पर विपक्ष इतना मौजूद हो गया है जिस कारण से सरकार अपनी जो मांग है, जो बिल लाया था, उसको वापस कर दिया। ठीक है, या यहां पर जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल, उसमें क्या कमियां थी जिस कारण से सरकार झुक गई। ये सरकार ऐसी थी, जो एनडीए की सरकार, जो अपना बिल मनवाने के लिए राज्यसभा या लोकसभा में मनमानी करती थी, वो ऐसी एक छोटी सी जो इंफॉर्मेशन जो बिल था, इसको क्यों वापस ले लिया, जो कि इसको पार्लियामेंट में रखा ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, गवर्नमेंट प्रपोज्ड ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2023। ठीक, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, जिसको ड्राफ्ट मतलब एक मसौदा तैयार किया गया था, जो अभी पार्लियामेंट में रखा नहीं गया था, लेकिन उस पर अपने अंदर चर्चा करने की बात हो रही थी। लेकिन सरकार इसको वापस क्यों नहीं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। ठीक, या इस जो बिल था, इसमें क्या कमियां थी जिस कारण से सरकार को झुकना पड़ा। ठीक है, देखिए अब लोकसभा चुनाव 2019 के बारे में देखिए, इसका जो 2019 चुनाव से बहुत ही संबंध रिलेटिव है। क्यों, क्योंकि देखिए 2019 चुनाव के बाद जो है मीडिया में, पत्रकारिता में दो धड़ा निकला है। एक धड़ा वो निकला जो केवल मोदी जी का गुणगान करता है, उस मीडिया को गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा धड़ा निकला, इस धड़े में देखिए ये सभी जो पत्रकार हैं, इनको गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, जो केवल मोदी जी की वाहवाही करते हैं, चाहे कोई भी सही हो या गलत हो, केवल वो सरकार की वाहवाही करते हैं। ऐसे मीडिया को गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस मीडिया में जो चैनल का नाम है, ये सभी चैनल है, इन चैनलों को गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है। देखिए, अब देखिए 2024 के चुनाव में 14 पत्रकारों को इंडिया सरकार के द्वारा या इंडिया गठबंधन के द्वारा इनको बाइकाट करने की मांग की थी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इंडिया गठबंधन ने 14 पत्रकारों को क्यों किया बहिष्कार। ठीक, यानी ये ऐसे पत्रकार थे, ये जो पत्रकार थे केवल सत्ता पक्ष पार्टी यानी इंडिया सरकार की केवल बात करते थे, केवल बीजेपी की बात करते थे, अपोजिशन की बात सुनते ही नहीं थे। ठीक, ऐसे पत्रकार को गोदी मीडिया कहा जाता है। गोदी मीडिया जो मोदी की बात करता है, उसको गोदी मीडिया के नाम जानते हैं। आपने सुना होगा किसान आंदोलन में भी क्या हुआ, बहुत काफी विरोध हुआ था इन मीडिया को। जैसे क्या, डोंट कवर द अस फॉर द फेक न्यूज गोदी मीडिया। ठीक, ये जो किसान आंदोलन है, इनके द्वारा भी इन मीडिया को पूर्ण रूप से विरोध किया जाता था, क्योंकि ये जो मीडिया वाले हैं केवल क्या है, सरकार की वाहवाही करते थे। जिस प्रकार से किसान आंदोलन थे, तो किसान जब ये 3 कानून आए थे, तो ये मीडिया वाले क्या करते थे, केवल उस सरकार की वाहवाही करते थे कि इसमें क्या लाभ है। लेकिन जैसे ही सरकार ने वापस ले लिया, यही मीडिया वाले तुरंत पलट गए, कहे कि इस जो बिल था उसमें क्या कमियां थी जिस कारण से सरकार ले लिया। नहीं, ये मीडिया एक ऐसा ग्रह था जो केवल सरकार की ही बात मानती थी, सरकार की बात रखती थी, चाहे वो गलत हो सही हो। ऐसे मीडिया को गोदी मीडिया करते थे, या सत्तारूढ़ पार्टी की ही बात करता था। ठीक है, अब देखिए इंडिया जो है, देखिए अब बात करेंगे जो मीडिया का स्तर कितना गिर गया है। देखिए 2024 के रिपोर्ट में जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग है 159 है आउट ऑफ 180 में, यानी 180 में जो पत्रकारिता का रैंकिंग है कितना है, 159 है, बहुत नीचे गिर गया है। ठीक है, तो पत्रकारिता का जो स्तर है भारत में काफी गिर गया है। 180 देश में भारत का रैंकिंग है 159 है, जो कि 2023 में जो रैंकिंग था ये 161 था, यानी 180 में से 161 जो आपका रैंकिंग है, तो ये माना जाता है कि आपका जो है मीडिया में प्रेस फ्रीडम नहीं, यानी आपका स्वतंत्रता नहीं है प्रेस का। ठीक है, देखिए हम डाटा लाए हैं, ये जो डाटा है क्या है, देखिए 2010 से में भारत की रैंकिंग क्या थी, 105 थी, यानी 105 रैंकिंग थी 2010 में। ठीक है, फिर 2011 में 122, 131, 140 रैंकिंग था आपका 2013 में, 2014 में 140 रैंकिंग था। अब बात करेंगे 2014 के बाद जो रैंकिंग देखेंगे, तो यहां पर क्या हमेशा क्या सरकार की जो है या प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में गिरता गया। अब बात करेंगे 2021 के बाद, 19 के बाद देखेंगे 140 था, 20 में हो गया आपका 142,
21 में जो रैंकिंग था 142 है, 22 में 150 है और 2023 में आपका 161 रैंकिंग थी और 2024 में 159 रैंकिंग, यानी मीडिया का स्तर जो है 180 में से अगर आपका 161 और 159 रैंकिंग है, इसका मतलब आपके देश में जो मीडिया है वो स्वतंत्र नहीं है, यानी वो अपना स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं करते हैं। ऐसे मीडिया को जो है करता है। अब देखिए मीडिया क्या दो धड़ा बढ़ गया, और लेकिन 2019 के पश्चात जो पत्रकार थे जो इन चैनलों में अच्छा काम करते थे उनको निकाला गया, जैसे रवीश कुमार, अजित अंजुम हो गया, साकेत उपाध्याय हो गए, अभिलाष शर्मा हो गए। ऐसे बहुत से पत्रकार थे जो निष्पक्ष काम करते थे, वो इन मेन स्ट्रीम के चैनलों से बाहर हो गए, निकाल दिया गया सरकार के दबाव के कारण। लेकिन उनको एक ऑप्शन मिला यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, एक ऐसा स्वतंत्र प्लेटफॉर्म मिला जिस पर वो अपनी बात रखते गए। जैसे यूट्यूब बात करेंगे तो यूट्यूब पर जो है जो सरकार की विपक्ष या सरकार की जो बात नहीं मानते थे वो अपना यूट्यूब पर स्वतंत्र पत्रकारिता करने लगे, जैसे अभिलाष शर्मा हो गए, अजित अंजुम हो गए, प्रसून ज्योति हो गए, साकेत उपाध्याय हो गए। ठीक, ऐसे बहुत से पत्रकार थे जो अपनी बात जो है यूट्यूब पर स्वतंत्र रूप से रखते थे, यानी ये ऐसे पत्रकार थे जो सरकार के दबाव में नहीं आते थे और अपनी बात खुलकर रखते थे, जिस कारण से जो सरकार थी 2019 के पश्चात अब चाहती थी कि इन पर कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि सरकार के द्वारा तो इनको न्यूज चैनलों से तो बाहर निकाल दिया, लेकिन ये रुके नहीं, ये यूट्यूब का सहारा लिए, ट्विटर का सहारा लिए, इंस्टाग्राम का सहारा लिए और अपनी बात रखते गए। अब सरकार को ये बात खड़क रही थी कि इनको किस प्रकार से लगाम लगाया जाए, क्योंकि ये ऐसे थे जो कि अपनी पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे और अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता से ये किसी के अंदर दबाव में नहीं आते थे। ठीक, ऐसे पत्रकार को रोकने के लिए इनको किस प्रकार से दबाया जाए, इस प्रकार के सरकार ने एक ब्रॉडकास्टिंग बिल लाया जो कि 2023 में। ठीक है, यानी सरकार की मसलूब था कि इनको किस प्रकार से दबाया जाए या इनको किस प्रकार से रोका जाए। ठीक है, यानी जो यहां पर ब्रॉडकास्टिंग बिल 2023 में लाया क्यों गया, इसमें जो है देखिए ब्रॉडकास्टिंग बिल लाया गया था, इसका बहुत सारे उद्देश्य था। उद्देश्य में था कि जो सरकार की विपक्ष में काम करते या सरकार के जो काम नहीं करते हैं उनको किस प्रकार से दबाया जाए, मेन उद्देश्य ये था। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से ऐसे कारण थे जिस कारण से इस प्रेस या इस बिल का काफी विरोध होने लगा। ठीक, ये 2023 में लाया गया था, लेकिन सरकार ने इसका अपना 2024 के इलेक्शन में कोई प्रचार प्रसार नहीं किया है, क्योंकि जैसे ये ड्राफ्ट बना, इस ड्राफ्ट में बहुत कमियां थी जिस कारण से स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए यहां पर ये बात करने में झिझकते थे। ठीक है, तो यहां पर जो प्रेस के जो यहां पर की अब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के द्वारा कहा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग प्रपोज्ड ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल रेगुलेशन बिल 2023। ठीक है, ये 2023 में लाया गया था। कब लाया गया था, नवंबर 2023 में लाया गया था। ये पीआईबी के इंफॉर्मेशन के द्वारा लिया गया है। देखिए अब सरकार लाई थी, लेकिन इसका प्रचार प्रसार अपने इलेक्शन में नहीं किया गया था, क्योंकि इसमें क्या बहुत सारी कमियां थी। ठीक, इसमें जो है मेन क्या था, यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट है जिस पर यहाँ पर ध्यान दिया था, जैसे कि कंसोलिडेटेड लीगल फ्रेमवर्क ऑन द इंटायर ब्रॉडकास्टिंग। ठीक, ऐसे बहुत से पॉइंट था जिस पर काम करना थी सरकार को। जैसे यहां पर उसी का हिंदी ट्रांसलेशन है, संपूर्ण प्रसाधन के क्षेत्र में समेकित करना, एक कानून बनाना, कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के अनुपालन में मूल्यांकन करना। ठीक, प्रसारण सलाहकार परिषद मौजूदा अंतर की विभागीय समिति को लेना। ठीक, जुर्माना लगाना। ठीक है, विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ सुगमता लगाना। यहाँ पर बहुत से ऐसे थे जिसमें क्या है, सरकार जो है स्वतंत्र पत्रकारिता को अपना ब्रेक लगा सकती है, या कहे यूट्यूब पर या जो मीडिया जो स्वतंत्र अपना काम करते हैं उन पर क्या लगाम लगा सकती थी। ठीक, इस बिल के माध्यम से। तो ये जो बिल था अभी क्या ड्राफ्ट के रूप में या एक मसौदा के रूप में था, इस मसौदे को अपने यहां पेश किया था। ठीक, इसमें क्या था, कुछ कानून था, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के है प्रसारण सेवा विनिमय 2023 में केबल टेलीविजन नेटवर्क विनिमय अधिनियम 1995। देखिए जितने भी न्यूज चैनल है, ठीक है, जो न्यूज चैनल है वो किस एक्ट के थ्रू चलते हैं, तो यह है केबल टेलीविजन अधिनियम 1955 के थ्रू से चलते हैं। ठीक है, जैसे हो गया न्यूज चैनल जो टीवी पे चलते हैं वो इनके अंतर्गत चलते हैं। तो सरकार चाहती थी कि इस जो नियम था इसको समाप्त करके 2023 में एक ऐसा बिल लाया जाए जो न्यूज चैनल के लिए काम करे, इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया पर काम करें उनको भी लगाम लगाया जा सके। ठीक है, ये सरकार का ये मसौदा था। ठीक, जिसमें क्या डीटीएच हो गया, आईपीटीवी हो गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गया, विभिन्न प्रकार के ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनको अपने रूप में बदलने की प्रयास करता है।
ठीक है। अब इसमें क्या था, प्रसारण क्षेत्र में खास तौर पर केबल टीवी के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो विनिमय ढांचे थे उनको सुव्यवस्थित करने की बात करती, लेकिन इसके पीछे सरकार की जो मंशा थी, जो अपनी जो विरोधी थी उनको किस प्रकार से दबाने की, इसी कारण से सरकार ने इसको क्या वापस ले लिया है। इसको यानी सरकार जो ड्राफ्ट बनाया था उसको वापस दोबारा ले लिया, ठीक है। देखिए इसके साथ साथ सरकार क्या चाहती थी, इस मसौदे में केबल टेनिस नेटवर्क जो कि बहुत से ऐसे थे जो कि अपने नियंत्रण में करना चाहते थे, यानी ऐसा जो स्वतंत्र पत्रकारिता करते थे उनको अपने अंदर नियंत्रण में लेने की प्रयास करता था, ठीक है। इसमें जो है जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके लिए ये सभी था, यानी एक लगाम था। अब देखिए सरकार ने क्या किया, सेंटर विदड्रा द ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2024, यानी देखिए 2023 में इस बिल को इसको ड्राफ्ट को तैयार किया गया था, यानी ये बिल नहीं था, ये ड्राफ्ट तैयार था, यानी इसको लोकसभा राज्यसभा में पेश नहीं किया गया था, इसको केवल क्या है ड्राफ्ट तैयार किया था कि इस प्रकार का ड्राफ्ट होगा, हम इसको सरकार को ये लोकसभा में पेश करेंगे। लेकिन अभी न्यूज क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको क्या है विथड्रा कर लिए, किन कारणों से किए इसका कारण अभी नहीं बताया कि हम क्या करेंगे। हो सकता है इसको इसमें सुधार करके दोबारा सरकार इसको लाए, लेकिन वर्तमान में इसको वापस करिए। हो सकता है कि अभी आने वाले समय चुनाव है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आपका हरियाणा हो गया, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर चुनाव है, चुनाव को देखते हो सकता है कि इसको वापस ले लिया हो, ठीक। बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर न्यूज क्या है, सेंट्रल विथड्रा द ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल, सेंट्रल लाइकली विथड्रा एंड रिवाइज द ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। व्हाट लीड एमआईबी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्यूरो ब्रॉडकास्ट, क्या एमआई फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट विथड्रा द सेकेंड ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग। देखिए सेकेंड ड्राफ्ट, देखिए पहला ड्राफ्ट तो जो है 10 नवंबर 2023 को लाया गया था, 10 नवंबर 2023 को लाया गया था, 10 नवंबर 2023 को लाया गया, और दूसरा जो है 24 और 25 जुलाई को लाया गया था, 2 बार ड्राफ्ट लाया गया था, और इसको 12 अगस्त को दोबारा इसको वापस लिया गया था, ठीक है। तो ये बिल में क्या कमी थी, देखिए यहां पर क्या है, व्हाई गवर्नमेंट विथड्रा द ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल, ठीक। ये कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है अश्विनी वैष्णव जो है भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री है, ठीक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MIB के नाम से जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। ये वर्तमान में रेल मंत्री भी है, ठीक है, अश्विनी वैष्णव, इनके द्वारा लिया गया। अब यहां पर देखिए किस प्रकार का है, द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MIB के नाम जानते हैं, Monday has withdrawn the latest draft of the Broadcasting Service Regulation Bill 2024, जिसको वापस ले गया, and they asking on the stock holder। देखिए स्टॉक होल्डर क्या है, स्टॉक होल्डर उन्हें कहता है जो इनके लिए या जो बिल लाया गया था जिनका हित प्रभावित हो रहा था उनको स्टॉक होल्डर कहता है। तो इनको इन्होंने कुछ ऐसे जो इनके जो चुनिंदा लोग थे उनको क्या ये ड्राफ्ट दिए गए थे, जिनको 24 और 25 जुलाई को दिया गया था, इनको जो है फिजिकल हार्ड कॉपी दिया गया था, जिसको सरकार ने रिटर्न करने का, रिटर्न द फिजिकल कॉपी ऑफ द गिवन टू द बिटवीन द 24 और 25 जुलाई को दिया गया था। इनको दिया गया था स्टॉक होल्डर। स्टॉक होल्डर कौन है, जिनका इससे हित प्रभावित होता है, उनको दिया गया था 25 जुलाई को, जिसको सेकेंड ड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। इसको सरकार ने वापस मांग लिया, कब मांगा, 12 अगस्त को इसको माना है, ठीक है, मंडे के दिन। देखिए यहाँ पे क्या, देश के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MIB के नाम जानते हैं, इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल 2024 का ड्राफ्ट वापस कर ले लिया है, ठीक। मंत्रालय ने बिल का नया मसौदा तैयार करेगा, ठीक, यानी यहाँ पर जो मंत्रालय कहा कि हम इसको नया मसौदा तैयार कर फिर से पेश करेंगे, यानी अभी जो है पुराना जो मसौदा है उसको वापस ले लिया है, ठीक है। और इसमें सभी साझेदारी जो स्टॉक होल्डर है, जो स्टॉक होल्डर उनको 24 और 25 जुलाई को दिया गया था, उनको जो है फिर से हार्ड कॉपी को वापस करने की सरकार के द्वारा जो ब्रॉडकास्टिंग बिल 2023 है इसको वापस ले लिया गया था। तो इस बिल में था क्या जिस कारण से इसको वापस ले लिया, तो जो ब्रॉडकास्टिंग बिल 2023 था इसको वापस लेने से पहले समझते हैं कि इसमें क्या था, इसमें क्या कंटेंट था जिस कारण से इसका काफी विरोध होने लगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या था, जो प्रसारण सेवा, ठीक, विनिमय विधेयक था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BSRB के नाम से जानते हैं, ठीक, ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन सर्विस रेगुलेटरी बिल, ठीक, जो 2024 लाया गया था, इसको वापस ले गया। तो इसमें जो सभी जो नवीनतम संस्करण है, जैसे नवीनतम संस्करण जो है अभी देखिए ऑनलाइन सेक्टर आ गया, तो ऑनलाइन सेक्टर पहले नहीं था, पहले प्रिंट मीडिया था और न्यूज चैनल थे, लेकिन अब क्या है ऑनलाइन सामग्री आ गया। ऑनलाइन सामग्री जितनी भी रचनाकार जो कंक्रिएटिव है, इन सभी को वर्गित किया गया। इसके साथ साथ यूट्यूबर और इंस्टाग्राम पर जो स्वतंत्र पत्रकार थे,
स्वतंत्र पत्रकार जो अपनी पत्रकारिता का जो लोहा मनवा रहे थे, उनको क्या सरकार क्या इनको कंट्रोल करना चाहती थी। यानी मेन क्या था, यूट्यूबर जो पत्रकार जो अपनी बात यूट्यूब में लगते थे, क्योंकि जो यूट्यूब आ गया, यूट्यूब के द्वारा जो न्यूज चैनल जो थे उनको क्या पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि न्यूज चैनल जो है अब उतना विश्वसनीय नहीं है जितना अब यूट्यूब पर लोग हैं। तो यूट्यूब पर जो है अपना सरकार कंट्रोल करने के लिए एक लाए थे भी। इसके साथ साथ जो है जितने भी आपके डिजिटल जो है या कहें जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है या डिजिटल समाचार है, इस सभी को जो मामला जो है सरकार अपने पक्ष में या अपने कंट्रोल में लेने की बात कही गई थी, जिस कारण से इसको जो है ड्राफ्ट को काफी मुश्किल हो रहा है। देखिए इस ड्राफ्ट में था क्या, इस ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल रेगुलेशन बिल 2023, ठीक, इसमें क्या था, इसमें जो मसौदा यानी जो यहाँ मसौदा विधेयक था, इसमें तहत जो है प्रसारकों और प्रसारण में जो नेटवर्क ऑपरेटर को विनिमय किया जाएगा। इसके साथ साथ विनिमय उनके प्रकार निर्भर करेगा किस प्रकार के, टेलीविजन हो गया, प्रसारण नेटवर्क हो गया, केंद्र सरकार के साथ साथ पंजीकरण कराना पड़ेगा। नहीं, जो यूट्यूब पर होंगे जो भी काम करेंगे उनको क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सरकार के पास। इसके साथ साथ जबकि ओटीटी प्लेटफॉर्म में ग्राहकों को एक निश्चित सीमा में पूरा करना सूचना देगी, यानी अगर यूट्यूब या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होए तो आपको सूचना देना पड़ेगा सरकार को कि हम ये काम कर रहे हैं, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे कंडीशन थे जिसको यूट्यूब पर करना नामुमकिन था। इसके साथ साथ जो मसौदा था इसमें जो है सामुदायिक विषयों पर जैसे जो करंट अफेयर होता है या इस सभी समाचार है, इस पर भी क्या अपनी बात रखती थी। इसके साथ साथ जो प्रिंट मीडिया को छोड़कर अपना कंट्रोल की बात कही थी। इसके साथ साथ मसौदे में जो विधेयक लाया गया था, विधेयक में विज्ञापन संहिताओं को अनुपालन न करने पर यहाँ पर स्वयं नियम और स्वयं संगठन कराएं। यहाँ पर कहा गया था कि आपको एक संगठन बनाना पड़ेगा कि आप जो है यूट्यूब पर हैं तो आपको एक सीओ रखना पड़ेगा कि आप कंटेंट सही बनाना है कि गलत बनाना है। इसके साथ साथ उस कंटेंट को एक कमेटी के पास भेजना पड़ेगा, जो कि सरकार की कमेटी होगी, उसमें आप भेजेंगे और फिर उस कमेटी के द्वारा पास होगा तभी आप उस कंटेंट को यूट्यूब पर डाल सकते हैं। जैसे फिल्म होता है तो फिल्म रिलीज होने से पहले कहा जाता है बोर्ड जाता है, ठीक, अब बोर्ड उसको पास करता है तब जाकर फिल्म रिलीज होती है। तो ऐसे ही यहाँ सरकार ने प्रावधान लिया था कि अगर यूट्यूब आप कोई कंटेंट डालते हैं तो पहले आपको एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी में भेजना पड़ेगा, उस कमेटी अगर पास करती है तभी आप यूट्यूब पर डाल सकते हैं। यानी अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है यूट्यूब पर डालता है तो उसका समय सारी क्या बिगड़ जाएगा। इसके साथ साथ अब प्रशासन को भेजा तो प्रशासन उसको कब बना के देगा ये कोई भरोसा नहीं है। इसके साथ साथ प्रशासन इसमें क्या लेट लड़पी करेगी। इसके साथ साथ ही में यहाँ पर क्या है घुसखोरी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कोई कंटेंट क्रिएटर है, प्रशासन ने उसको रोक रखा है तो उसको सही समय से चलाने के लिए क्या उस पर घुस बढ़ेगा। नहीं, यहाँ पर प्रशासन में क्या घुसखोरी बनने की भी संभावना है। इसके साथ साथ यहाँ पर कहा कि प्रत्येक प्रसारणकर्ता को एक अंतिम सामग्री की मूल्यांकन समिति के लिए एक सीईओ रखना पड़ेगा। यानी जो यूट्यूब पर है एक सीईओ रखना पड़ेगा। नहीं, समझिए एक छोटा सा कोई यूट्यूबर है या कोई इन्फ्लुएंसर है या कोई इसी प्रकार का है तो उसको एक सीईओ रखना पड़ेगा। यानी छोटा सा यूट्यूबर जो अपना खुद का खर्चा निकालने के लिए काम करता है उसको सीईओ कहां से एफोर्ड कर पाएगा, जिस कारण से इसका काफी विरोध हो रहा था। ठीक, इसके साथ साथ मेन था कि जो आपको जो स्वतंत्र पत्रकारिता जो यूट्यूब का है उनको किस प्रकार से सरकार कंट्रोल करे। ठीक है, तो इन सभी को देखते हुए सरकार ने इसको वापस लेने की बात कही। तो यहाँ पर क्या ब्रॉडकास्टिंग बिल फॉर यूट्यूबर्स इंडिक्स जर्नलिस्ट रिस्ट्रिक्शन, यानी सरकार के द्वारा जो है यूट्यूबर को जर्नलिस्ट को क्या कंट्रोल करने की बात कही, जिस कारण से इसका काफी विरोध हो रहा था। और ये जो कमेटी था स्टाफ होल्डर को भेजा गया था और स्टाफ होल्डर के द्वारा ये जो न्यूज है ये क्या लीक हो गया, जिस कारण से सरकार ने 12 अगस्त को इस बिल को वापस लेने की बात कही गई। हो सकता है भविष्य में सरकार जो है इसमें सुधार कर दोबारा इस बिल को लाए सरकार। ठीक है, तो ऐसा मानता है। और यहाँ पर क्या है मीडिया ऑब्जर्वर इंडिया ड्रॉप ब्रॉडकास्टिंग बिल एंड अटेम्प्ट वेस्ट कंट्रोल, यानी कंट्रोल किसको करेगा जर्नलिज्म, इसको पत्रकारिता को कंटेंट क्रिएटर हु आर यूजिंग सोशल मीडिया स्पीक थ्रू पावर एंड ट्रूथ पावर। है यहाँ पर कहा गया कि जो मीडिया वो क्या है सत्य बोले, तो हो सकता है कि यहाँ पर सत्य बोलते हैं, यूट्यूब पर क्या सत्य असत्य दोनों बात होता है, लेकिन यहाँ पे उदाहरण किया गया है कि वह सत्य कहा गया और इसके पीछे बहुत से लोगों को क्या अहित छिपा हुआ है। ठीक, इसके साथ साथ दे आर कंप्लेन द ऑनलाइन, यानी जितने भी ऑनलाइन कंटेंट है उसके क्रिएटर को भी रिस्ट्रिक्शन की बात की गई। इसके साथ यूट्यूबर्स हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, पॉडकास्ट हो गए, इन सभी को जो है सरकार जो है इसको कंट्रोल करने की बात कही। इसके साथ जितने न्यूज और करंट अफेयर यानी जो
करंट अफेयर भी है वो सरकार के निगाह में ही वो करंट अफेयर बना, नहीं यहाँ पर पूर्ण रूप से जो यूट्यूब है या जो ऑनलाइन सेक्टर है वो कंट्रोल इस पर करना चाहती थी सरकार, जिस कारण से इस पर क्या काफी विरोध होने लगा और जो यहाँ पर स्टॉक होल्डर को भेजा गया था वो जो न्यूज है वो लीक हो गई, जिस कारण से सरकार ने अपनी जो ये मांग है वापस ले ली। हो सकता है आने वाले समय में सरकार इसमें सुधार कर दोबारा एक बिल पेश कर सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।